नमस्कार। चलिए आज समझते हैं भारत की उस महत्वाकांक्षी ऊर्जा रणनीति को जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने रेखांकित किया। और ये सब हो रहा है एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया एक बहुत बड़े ऊर्जा संकट से जूझ रही है। तो चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, जो वैश्विक संघर्ष चल रहे हैं उन्होंने ऊर्जा की सप्लाई चेन में एक तरह से उथल पुथल मचा दी है। और इसका असर, कीमतें आसमान छू रही हैं, भविष्य अनिश्चित लग रहा है। अब इसी चुनौतीपूर्ण माहौल के बीच भारत अपनी ऊर्जा रणनीति को एक नया रूप दे रहा है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले वैश्विक ऊर्जा संकट को समझेंगे, फिर भारत के आत्मनिर्भरता ब्लूप्रिंट पर नजर डालेंगे। इसके बाद पारंपरिक ईंधन और स्वच्छ ऊर्जा दोनों पर बात होगी। फिर एक राष्ट्रीय सुरक्षा कवच की बात करेंगे और आखिर में आगे की राह क्या है उस पर चर्चा करेंगे। तो आते हैं पहले हिस्से पर, वैश्विक ऊर्जा संकट। देखिए, दुनिया भर में जो संघर्ष चल रहे हैं उनसे ऊर्जा सप्लाई बुरी तरह से अटक गई है। ऐसे में हर देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता बन गई है। और बस इसी माहौल में भारत ने फैसला किया है कि वो अपनी ऊर्जा क्षमताओं को देश के अंदर ही यानी इन हाउस मजबूत करेगा। और इस पूरी रणनीति का जो कोर है, जो दिल है, वो है आत्मनिर्भरता। अब इसका मतलब सिर्फ विदेशी तेल पर निर्भरता कम करना नहीं है, बल्कि इसका असली मकसद है ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को एक शक्तिशाली खिलाड़ी बनाना। एक ऐसा खिलाड़ी जिसके पास अपनी खुद की क्षमताएं हों। तो सवाल यह है कि आखिर भारत इस चुनौती से निपट कैसे रहा है? जवाब है एक दो तरफा रणनीति के साथ। ये पूरी योजना खास तौर पर इन वैश्विक उतार चढ़ावों का सामना करने और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ही बनाई गई है। तो इस योजना के दो मजबूत स्तंभ हैं। पहला, ऊर्जा की पहुंच बढ़ाना, मतलब ऊर्जा हर नागरिक तक पहुंचे। और दूसरा, ऊर्जा में आत्मनिर्भरता हासिल करना, सीधे शब्दों में विदेशी आयात पर निर्भरता खत्म करना। चलिए अब इन दोनों को थोड़ा विस्तार से देखते हैं। चलिए पहले स्तंभ की बात करते हैं, हर घर तक ऊर्जा पहुंचाना। 2014 से ही सरकार ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है। मकसद रसोई गैस और पाइप्ड गैस जैसे पारंपरिक ईंधन को देश के कोने कोने तक पहुंचाना। जरा आंकड़ों पे नजर डालिए। 2014 में देश में करीब 14 करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे। आज ये संख्या बढ़कर लगभग 33 करोड़ तक पहुंच गई है। मतलब एकदम जबरदस्त छलांग गई है। ये चार्ट इसी विशाल वृद्धि को दिखाता है। कनेक्शनों की संख्या दोगुने से भी ज्यादा हो गई। अब इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि करोड़ों परिवारों को, खासकर महिलाओं को, धुएं वाले चूल्हों से आजादी मिली और उन्हें एक साफ सुथरा ईंधन मिला। और कहानी सिर्फ एलपीजी पर खत्म नहीं होती। पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी कनेक्शन को ही ले लीजिए। 2014 में ये आंकड़ा 25 लाख घरों का था और आज 1 करोड़ 25 लाख से भी ज्यादा घरों तक पीएनजी पहुंच चुकी है। ये तो सीधे सीधे 5 गुना की बढ़ोतरी है। और ये बदलाव सिर्फ घरों की रसोई तक नहीं है, ये सड़कों पर भी दिख रहा है। सोचिए, 2014 में 10 लाख से भी कम सीएनजी गाड़ियां थीं और आज ये संख्या 70 लाख के पार जा चुकी है। आखिर ऐसा हुआ कैसे? इसके पीछे का कारण है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जो अब देश के 600 से ज्यादा जिलों में फैल चुका है। तो अब आते हैं रणनीति के दूसरे और बहुत ही जरूरी हिस्से पर, स्वच्छ ऊर्जा। क्योंकि आत्मनिर्भरता का असली रास्ता नवीकरणीय ऊर्जा में बड़े पैमाने पर निवेश से ही होकर जाता है। और ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। आज भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता का पूरा आधा हिस्सा, हाँ पूरे 50% स्वच्छ और नवीकरणीय स्रोतों से आ रहा है। ये एक हरित भविष्य की तरफ एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। इस पूरी क्रांति का नेतृत्व कर रही है सौर ऊर्जा। जरा अंदाजा लगाइए, 2014 से अब तक भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 40 गुना 40 टाइम्स बढ़ गई है। ये दिखाता है कि इस क्षेत्र पर कितना जबरदस्त ध्यान दिया गया है। आत्मनिर्भरता का एक मतलब विदेशी तेल पर निर्भरता कम करना भी है ना? तो इसका एक बहुत ही चतुर उपाय है इथेनॉल ब्लेंडिंग। 2014 में पेट्रोल में सिर्फ 1.5% इथेनॉल मिलाया जाता था। आज 20% का लक्ष्य है और हम तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस नीति से देश को फायदा क्या हुआ? सुनिए, सिर्फ इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से तेल आयात बिल में हर साल लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की बचत हो रही है। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है जो अब देश के दूसरे जरूरी कामों में लग सकती है। चलिए अब बात करते हैं भारतीय रेलवे की। एक जमाने में रेलवे डीजल का एक बहुत बड़ा उपभोक्ता था, लेकिन यहां एक कमाल का परिवर्तन हुआ है। 2014 में सिर्फ 20% ब्रॉड गेज लाइनें बिजली से चलती थी, आज लगभग 100%। और इसका नतीजा सिर्फ एक साल में 180 करोड़ लीटर डीजल की बचत। देखिए, सिर्फ ऊर्जा पैदा करना ही काफी नहीं होता। भविष्य में आने वाले झटकों से बचने के लिए एक सुरक्षा कवच, एक सेफ्टी नेट भी जरूरी है। और ये कवच है रणनीतिक भंडार और घरेलू उत्पादन क्षमता। एक तरह से ये देश की ऊर्जा बीमा पॉलिसी है। दशक भर पहले की बात करें तो भारत के पास आपात स्थिति के लिए कच्चा तेल जमा करने की कोई खास व्यवस्था ही नहीं थी, लगभग शून्य। और आज हमारे पास 50 लाख टन से ज्यादा का रणनीतिक भंडार है। ये किसी भी संकट में देश को संभालने के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है। और इतना ही नहीं, भारत अब कच्चे तेल को साफ करने यानी रिफाइन करने में भी एक वैश्विक ताकत बन गया है। पिछले एक दशक में हमारी क्षमता 40 मिलियन टन से भी ज्यादा बढ़ी है।
इसकी वजह से हम आज दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनिंग हब में से एक हैं। तो अब तक हमने देखा कि ये बदलाव कितने बड़े पैमाने पर हुए हैं। अब आगे की राह क्या है? संदेश बिल्कुल साफ है, अब तक जो भी हासिल किया है उसे और मजबूत करना है और भविष्य की हर चुनौती के लिए तैयार रहना है। भाषण में कोविड महामारी से मिले सबक को भी याद किया गया। संदेश ये था कि जिस एकजुटता और संकल्प से देश ने उस संकट का सामना किया था, ठीक उसी भावना से इस वैश्विक ऊर्जा संकट पर भी विजय प्राप्त की जाएगी। तो आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे दुनिया का ऊर्जा का नक्शा दोबारा बन रहा है, भारत की ये आत्मनिर्भरता की राह वैश्विक मंच पर उसकी भूमिका को आखिर कैसे नया आकार देगी, ये जरूर सोचने वाली बात है।